सब लोगों को प्रभु बहुत आशीष दे। आज का अध्ययन रेवलेशन की पुस्तक उसका दूसरे अध्याय से हम अपने लगातार जो मैं शिक्षा आपको देता आ रहा हूं उससे हम आगे चलेंगे। और मुझे पता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों को सीखने में, इसलिए मैं उन सबको बहुत आशीष देता हूं। और मैं जानता हूं आप लोगों को लग रहा होगा, मैं जहां तक मेरा एक्सपीरियंसेस है अपने पास्टर भाइयों के साथ, मैं उन सबको बहुत प्यार करता हूं, सिर्फ बिल्कुल भी नफरत नहीं करता। ये मैं प्रभु को अपने बीच में रख के आपको बता रहा हूं। शपथ खाने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरी बात हाँ कि हाँ, ना कि ना। लेकिन हाँ, उनकी जो गलत डॉक्ट्रिन्स हैं, जैसे देखिए निकुलियों के बारे में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह उनसे नफरत नहीं करता था, लेकिन उनकी गलत शिक्षाओं से, और वाकई बहुत ही ज्यादा गलत डॉक्ट्रिन उनकी थी उससे वो। तो उसी तरह जितने गलत डॉक्ट्रिन वाले, अब आप, ये बहुत मुश्किल है पता करना कि कौन सा खादिम सही डॉक्ट्रिन दे रहा, कौन सा खादिम। इसके लिए पवित्र आत्मा का होना बहुत जरूरी है। इसलिए बार बार परमेश्वर मुझे आदेश दे रहा है कि मैं पाकरूप की का अध्ययन भी शुरू करूं। पवित्र आत्मा, उसके बिना आप कुछ भी नहीं, उसके बिना तो आप बिलीवर भी नहीं बन सकते, क्योंकि पहला बपतिस्मा ही वो है। तो आज हम आगे का अध्ययन करेंगे। हमने रेवलेशन की 3 मेजर बातें जो पहले अध्याय के 20वें पद में लिखी हैं, मैंने आपको कंफ्यूजन से हटा दिया कि द स्टार्स आर द अर्थली मैसेंजर्स एंगलोस। हमने स्टार्स, एंजल्स जिसका जिक्र है, और उसके बाद एक्लेसिया, इनके विषय में मैंने समाप्त करके आज मैं इफिसियों 7 कलीसियाओं के विषय में, और मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि 4थे अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक तबाही तबाही, विपत्तियां, कलेश पर कलेश, 7 मोहरें खोली जाएंगी। उसे आप लोग इसलिए सीख लें कि वचन कहता है वो व्यक्ति जो सुनता है प्रकाशित वाक्य, हिंदी में, फिर मुझे ये प्रकाशित वाक्य में आके एक बड़ी संतुष्टि मिली, क्योंकि बुक ऑफ रेवोल्यूशन को बुक ऑफ रेवोल्यूशंस बोलते हैं। तो मैंने आपको शुरू में ही सिखाया था, इट इज नॉट रेवोल्यूशंस बट रेवोल्यूशन, और जिसको बोलते हैं प्रकाशित वाक्य। ओके, ये जिस विश्वासी को भी नहीं पता उसके लिए विडंबना है, दुख की बात है। कारण यह है कि ये आने वाला भविष्य है, और मैं चाहता हूं हर वो बेटा और बेटी, आत्मिक रीति से जिन्हें मैं बच्चा कहता हूं अपना, जिनके पास खास तौर से टीचिंग मिनिस्ट्री है। टीचिंग मिनिस्ट्री 5 सेवकाइयों में से एक बहुत इंपॉर्टेंट सेवकाई है टीचिंग मिनिस्ट्री। मैंने अपने चर्च में 5 पिलर्स स्टैंड करे हैं जिन पर मुझे बहुत, और ये आखिरी वो 5 खंबे या व्यक्ति हैं जिन पर मैं आखिरी बार विश्वास करके उनकी हेल्प कर रहा हूं आगे ले जाने में। सबसे पहले जो 22 साल से मेरे साथ है, अर्जुन सिंह, उसकी पत्नी और उसके दोनों बच्चे। तो बहुत छोटे थे, अब तो वो बड़े हो गए। तो उसके बाद अर्जुन के द्वारा सौरभ आया, पर अर्जुन के बाद कुछ ही टाइम बाद मेरे आत्मिक बेटे मनोज के द्वारा प्रशांत को मैंने मौत के मुंह से, डॉक्टर से भिड़ंत करके उसको छीन के लाया। शैतान उसे ले जा रहा था, मगर मैंने
उसे प्रभु की मदद से, मैं अकेला पड़ गया था उस, हमारे चर्च में 2 डॉक्टर्स थे, स्पिरिचुअल थे, पर उन्होंने कहा नहीं पास्टर सैन, हम कैसे मान लें, जिस स्टेज पे हम इस बच्चे को देख रहे हैं ये आखिरी सांसें ले रहा है। मैंने कहा इसे अब सांस मेरे पिता को देनी होगी, और देख कल सुबह ही तुझे मैं गवाही दूंगा। और वहां डॉक्टर को मैं बोल के आया, चरक हॉस्पिटल में था ये, एनडीएमसी के, जो मोती बाग के फ्लाईओवर के नीचे बना हुआ है, उसे बोल के आया, देख डॉक्टर तू मुझे पागल समझ रहा है ना, मैं इसे पैरों पर चला के लेके जाऊंगा। और मैं लेके आया। वो बच्चा दूसरे नंबर पे मेरे साथ, आने में टाइम लगा दिया उसने, पर वो दूसरे नंबर पे था। तीसरे नंबर पे मोहित आया, जो सौरभ के द्वारा, अर्जुन ने विटनेस किया सौरभ को, पर सौरभ ने उसको ये कहा कि मैं कुछ विशेष चीज़ों के विषय में कुछ ध्यान कर रहा हूँ या प्रार्थना कर रहा हूँ, या क्या है, तो उसने मोहित को भेजा। मोहित तब से लेके आज की तारीख तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और उसकी ब्लेसिंग्स का मैं वेट कर रहा हूँ, परमेश्वर जानता है। फिर सौरभ आया, और फिर प्रशांत ने धमाकेदार एंट्री ली, और आज तक वो जुड़ा हुआ है। ये 5 पिलर्स हमारे चर्च के, उन्हें मैं आज इन्हीं के इनकरेजमेंट की वजह से मैं आज टीच कर रहा हूँ ना, आज मैं बहुत टूट गया था। एनीवे, खैर हर खादिम टूटता है। तो आइए हिम्मत करके मैं आपको आगे ले जा रहा हूं, और ध्यान रखिए, पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय घोट के पीना होगा आपको, क्योंकि हम उसी युग में आज भी जी रहे हैं। और अगर अपने चर्च को हमने उन 7 चर्च के साथ कंपेयर करके परफेक्ट नहीं किया, तो हम भी 3.5 साल का वो कलेश झेलेंगे जो हमें झेलना नहीं है। बिकॉज विश्वासियों, एक बात ध्यान रख लो, बहुत कम पास्टर्स ऐसे हैं जो परमेश्वर की आवाज को सुनकर सीधा सीधा बोल रहे हैं। मेरे को श्योरिटी दी मेरे पिता ने कि तू उनमें से एक है। मैं किसी की मुंह देखी बात नहीं करता हूं, डांटने में भी कमी नहीं करता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा है। आइए हम लोग अपने को मेंटली तैयार करें दुआ के साथ। पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ है, लेकिन आज फिर हम उन्हें आदर के साथ बुलाए। पिता परमेश्वर, मैं इन बच्चों को जो सुनने के लिए बैठे हैं, और जो बाद में और डिटेल में सुनेंगे, क्योंकि इन्हीं में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस अध्ययन को बहुत स्लो एंड स्टेडी सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, और यहां बैठा रहे हैं, जैसा कि यजेकेल की पुस्तक के 3 अध्याय में लिखा है। तूने यजेकेल को बोला था, पहले इसे खा ले और चबा ले, और फिर आंतों में ले जा, और फिर उसे हजम कर। आज जो तेरे खादिम है उन्हें ये करना है। तो प्रभु, आज हमारे बीच में तू हाजिर है। हमें बहुत ही ज्यादा, मुझे तो इस बात की एक्साइटमेंट रहती है कि हम तुझे पापा, अब्बा, फादर कह के बुलाते, और होली स्पिरिट का दान तूने हमें दिया है। इतना प्यारा उद्धार करता दिया, इतना प्यारा अनफेलिंग वर्ड, वचन दिया है। दोनों में पावर डाली है, रहमा एंड लोगो। वाओ फादर, थैंक यू सो मच। आज फिर ये बच्चे भी इस गहराई को समझ के दिमाग में बैठा सके। इन्हें आशीष देना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए आप लोग मेरे साथ जल्दी से बाइबल उठा लीजिए, और मैं आपके लिए पढ़ूंगा इफिसियों की, रेवोल्यूशन से, उसका 2 अध्याय से। इफिसियों के कलीसिया के दूत को ये लिख, दूत अब ये आ गया है पास्टर, मैसेंजर, एंगलोस, पास्टर। और देखिए दूसरी चीज, वो जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं, और सोने की कलीसिया, सोने की 7 दीवटे जो कलीसिया हैं, उनके बीच में अब वो हमने पहले पद में देखा, वो खड़ा है, अब वो एक्शन में है, वो फिरता है। बिलीवर्स, मैं आपको इसका ग्रीक वर्ड लिख के भेजूंगा, उसका एक्सप्लेनेशन भेजूंगा,
ताकि आप लोग, खास तौर से जो मेरे चर्च के हैं, बाहर से जो लोग सुन रहे हैं उन्हें मैं भेज चुका हूं, ये टीचिंग भी मैं दे चुका हूं इंग्लिश में। हम लोग बहुत जल्दी ऐसा करने वाले हैं कि समय बचे ताकि मैं इंग्लिश में बोलूं, पास्टर रानी मेरे साथ हिंदी में उसे ट्रांसलेट करें। हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, यहां पर इफिसुस से हम शुरुआत करेंगे आज, और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो इफिसुस के लिए लिखा है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, परमेश्वर का एक तरीका हमेशा से ये है कि कलीसिया से डायरेक्ट बात नहीं करता, उसके दूत यानी कि उसके अपॉइंटेड पास्टर से, जो खिदमतकार उसका सेवक है, उससे बात करता है, अथॉरिटी के साथ बात करता है, फिर उसे अथॉरिटी देता है कि वो कलीसिया से बात करे। देख लीजिए, उस इसके इफिसुस के बाद सातों कलीसियाओं के विषय में भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि उसके बाद जब इफिसुस को उसने दिया, तो उसके बाद आप आइए 8वां पद में, 2 के 8वें पद में, और स्मुरना के कलीसिया के दूत को ये लिख, ये नंबर 2। और उसके बाद आप आइए मेरे साथ, लिखा है, और 12वें पद में, और पिरगमुन की कलीसिया के दूत को ये लिख। ओके, 3 हो गए। अब हम चौथे को देखेंगे मेरे साथ। आप स्क्रॉल करते रहिए या पन्ने पलट के देखते रहिए कि चौथा है, और थियोतीरा की कलीसिया के दूत को ये लिख, ऑल द पास्टर्स 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 ऑफ थियोतीरा। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे आएंगे, और थियोतीरा के बाद हम क्या कहते हैं, पन्ने को पलट लीजिए, 3रे अध्याय में आ जाइए, और सरदिस की कलीसिया के दूत को ये लिख। उसके बाद आप आइए और देखिए 3 के 7वें पद में, और फिलोदल्फिया की कलीसिया के दूत को ये लिख। अगर आपने सातों कलीसियाओं के विषय में पढ़ लिया है तो आपने नोट किया होगा, फिलोदल्फिया एक ऐसी कलीसिया रही है जिसको मन फिराने के लिए, या जिसे डांटा नहीं, बाकी सारी 6 कलीसियाओं को थोड़ी सी डांट पड़ी, मन फिराने का आदेश दिया। आगे चलते हैं हम। फिलाडेल्फिया के बाद क्या कहते हैं, हम 14वां पद देखेंगे, और लोदीकिया की कलीसिया के दूत को। देखिए, मैंने आपको बार बार ये बता दिया कि दूत से परमेश्वर बार बार बात करता रहा है। तो दूत मीन्स पास्टर। और अब आप जब बाहर निकलेंगे अपने घरों से, चर्चेस से, तो भटकाने वाले जितने झूठे पास्टर्स, जितने झूठे, और ये टंके की चोट पे मैं आपको बता रहा हूं कि लोगों का जो डॉक्ट्रिन है वो ये है कि गॉड हैज गिवन द एंजल ऑफ एवरी चर्च हु टेक्स केयर ऑफ द चर्च, और कंफ्यूजन में लाते हैं वो गलत बात बता के। द स्टार, देखिए मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर ने तारों को स्टार बताने का भी कारण यह था कि इंसान जो कुछ देखता है, जो कुछ वो सुनता है, उसको वो ग्रैब कर लेता है और छवि बना लेता है। यहां वी ऑल आर 5 सेंसेस ओरिएंटेटेड पीपल। आवर डिपेंडेंसी वॉज ऑन 5 सेंसेस, बट नया जन्म पाने के बाद we are not 5 senses orientated people, but we are depending on the spiritual matters, spiritual things. We have all the concern about the spiritual teachings and spiritual guidance of the Lord. And how we get the spiritual guidance? We get the spiritual guidance with होली स्पिरिट, जिसको मैंने आपको बताया ग्रीक में, अगर आप लिखना चाहें हिंदी में लिख लीजिए, उससे कोई बात नहीं। न्यूमा हागियोन, न्यूमा इज स्पिरिट, हागियोन इज होली। होली स्पिरिट की गाइडेंस के बिना आप वचन सीख ही नहीं सकते। तो पवित्र और सातों
आत्माओं का जो जिक्र हमने देखा है वो इसमें इंक्लूड है हमारी मदद करने के लिए। अब इसको सातों कलीसियों को हमें अपनी कलीसिया के साथ कंपेयर करना है। DFC कलीसिया का मैं दूत हूं, लेकिन मेरे साथ पंजाब में कुछ पास्टर्स जुड़े हुए हैं। मैं जब भी वहां जाऊंगा 25 पास्टर्स लगातार 99 से मेरे साथ जुड़कर मेरी टीचिंग्स को ना केवल लेते हैं, उनका यह कहना है, उन्होंने गवाहियां दी हैं खड़े होके कि जिस तरीके से पास्टर सैड ने आज हमें सिखाया हमने पहले कभी नहीं सीखा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी बढ़ाई नहीं है, ये बढ़ाई है मेरे पिता परमेश्वर की और मेरी पवित्र आत्मा की, जिसके द्वारा मेरे पिता परमेश्वर ने मुझे सिखाया और ट्रेन किया है। तो बट मैं उन पास्टर्स को टीचिंग देता हूं, कवरेज देता हूं, लेकिन वो दूत हैं उन कलीसियाओं के जो अलग अलग गांवों में पाई जाती है। उसके बाद मैंने यहां पास्टर रानी और पास्टर राधे श्याम की मदद करी और करीब करीब 11 चर्चेस के अलग अलग उनको मैंने गाइड किया कि इन सब जगहों पर आप नहीं जा सकते, इसलिए जैसा जैसा मैं उन्हें सिखाता गया, मैं और पास्टर रानी दोनों अलग अलग सेशंस हमने टीचिंग के हमने किए। अभी तक 3 बार हमने उन सब पास्टर्स को इकट्ठा करके, और अब हम प्रार्थना कर रहे हैं दोनों पति पत्नी कि पिता परमेश्वर हमें किसी माई के लाल से पैसा नहीं चाहिए ना, तुझसे चाहिए, और तू उस वक्त दे देगा, हमारे हाथों में आ जाएगा जब तू चाहेगा कि अब आगे हमें ले जाना है इन्हें ट्रेनिंग में। वो 11 दूत स्टार्स। अब आप कहेंगे स्टार्स का क्या चक्कर है, तो मैंने आपको एक कॉइन बताया था जिस समय काल में यूहन्ना था, वो भी 5 सेंसेस वाला बंदा था पर स्पिरिचुअल भी था। तो पर 7 आत्माओं के द्वारा परमेश्वर ने उसे दिखाया कलीसिया के बीच में 7 तारे। बाद में 20वें अध्याय पद में उसने कहा इन 7 तारों का मैं भेद तुझे बता रहा हूं, पर 7 तारे लिए खड़ा है। क्यों दिखाया? कि परमेश्वर पिता ने कहा अब तू फैसला कर, क्योंकि अब तक तूने 7 तारों का कॉइन, आप शुरू से एक सिक्का इस्तेमाल करते रहे, अलग अलग किस्म के सिक्के, लेकिन बहुत लंबे काल से एक का सिक्का जिस पर चित्र बदलते चले जाते हैं। महात्मा गांधी का जो है वो नोट पे भी और सिक्के पे भी वो लोगो होता है, प्रिंट होता है उनका। तो देखिए जिस डोमिशियन राजा के समय काल में जॉन था जो उसके विरोध में खड़ा था, उस सिक्के पर एक तरफ तो डोमिशियन राजा की शक्ल बनी हुई थी, जैसे हमारे क्या कहते हैं आदरणीय महात्मा गांधी जी की बनी रहती है, और अलग अलग जो भी छवि होती है सरकार का, जैसा भी इच्छा होती है वो हमारे सिक्के पर डालता है। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हमें ध्यान रखना है अपने देश और अपने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सारे MP MLAs का आदर करना और उनके लिए दुआ करनी है, खासतौर से उनके लिए विनती करनी। क्रिटिसाइज करने से बात नहीं बनती। अमेरिकन लोगों से मैंने एक बात सीखी, कितना भी आपस में झगड़ा हो, जहां देश का मामला आता है एक हो जाते हैं। एग्जैक्टली हमें भी हमारे देश को और हमारे देश की सरकार को आदर देना चाहिए। नहीं, कभी कभी मुझसे भी भूल होती है, आपसे भी होती है, लेकिन उसे सुधारना बहुत जरूरी है।
तो उसको वो भी उसी प्रभु को मानता था जिसे हम मानते हैं। हम तो उसे बिना देखे विश्वास करते हैं, उसने तो देखने के बाद विश्वास किया। प्लस अब वो उससे वार्तालाप कर रहा है और वो प्रभु उसके आंखों से 5 सेंसेस की वो छवि हटा रहा है जो उसने देखी थी। क्योंकि एक तरफ उसने डिमेशियन राजा की तस्वीर देखी थी, दूसरी तरफ उसने उसके मृतक बेटे को देखा था जो जुपिटर की गोद में था। जुपिटर एक रोम का माइथोलॉजी, जो रोम की थी माइथोलॉजी, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे और चेक करिएगा व्हाई आई एम यूजिंग, इट इज नॉट थियोलॉजी, माइथोलॉजी। जुपिटर उसके और 5 भाई बहन थे और वो तूफान और आंधी लाने वाला देवता था उस समय का। तो अपने बेटे को उसकी गोद में दिखाकर वो ये साबित कर रहा था कि माई सन इज ऑल्सो अ गॉड ऑफ दिस रोम। और इफिसुस में वो उसकी जो इफिसुस से उसका राज्य का प्रारंभ होता था। और उस मृतक बेटे के हाथ में 7 चारों तरफ तारे थे। उस कॉइन को आप व्हाट्सएप में दोबारा जाइए, देखिए, ये वहां से परमेश्वर ये बता रहा है कि अब मैं तुझ पर छोड़ रहा हूं। 7 तारे तूने उस मृतक बच्चे के गोद में भी देखे और 7 तारे तू मेरे हाथ में भी देख रहा है। अब फैसला कर और बुद्धि ले मेरे से। अब ये सारी चीजें देखिए विदाउट नोट्स मुझे याद है, आपको भी उस स्टेज पे पहुंचना तो होगा। हालेलुया। और देखिए उसके बाद इफिसुस के विषय की हिस्ट्री मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे पास यहां मेरे कुछ नोट्स पड़े हुए हैं जिनको मैं उठा लेता हूं। एक, अब मुझे नहीं पता कि आपको ये नोट्स सफाई के साथ दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ब्लैक बोर्ड नहीं है। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए, यहां से ये मैंने एक रफ अपनी बुद्धि के साथ एक नक्शा बनाया है। इसे आप लोग अपने तरीके से खूबसूरती के साथ बना लीजिएगा। और ये है आसिया माइनर और यहां से ये है इफिसुस, जो कि पोर्ट ऑफ एंट्री, पानी के जो जहाज थे वो यहां पर आके रुकते थे। यहां आना, जिसको यहां की एंट्री मिल गई, आप ये समझ लीजिए, जिसको यहां की एंट्री मिल गई उसको इन सारे जगहों पर घूमने की इजाजत। जैसे आज की तारीख में अगर इफ यू विल गेट द वीजा ऑफ यूरोप ऑफ वन कंट्री, जैसे मेरे पास वीजा जब मैं लगवाता था फिनलैंड का, तो मैं पूरे उस वीजा से मैं पूरे यूरोप में एंट्री ले सकता था। उसी वीजा से मैं जर्मनी गया, उसी वीजा से मैं स्वीडन गया और अलग अलग जगहों पर। एग्जैक्टली ये जो आप देख रहे हैं यहां, ये है इफिसुस। इसकी कुछ खास बातें आपको बहुत जरूरी है याद करना। देखिए ये एक बहुत शानदार बड़ा शहर था, सिटी ऑफ एफिसस। यहां से ये आप देखेंगे ऊपर बिल्कुल स्मरणा इसके बाद आता है। ये अब इसके विषय में मैं आपको बता दूं, यहां पर
अगर मैं इजी वे में बोलूं तो गवर्नर बोलूंगा, जो आप समझ जाएंगे, मेयर, गवर्नर। और आप ध्यान दीजिएगा कि दिस वाज द एंट्रेंस सिटी इफिसुस in the Asia Minor. Now this it was the official entrance बोलूंगा, port of entry on the border of the ocean, and it has a great education center. It was there was a temple of Artemis, और इसमें 250,000 लोग रहते थे। लिखते जाइए अब 250। लेकिन जब ग्रीस से और सारे ऑल ओवर एशिया माइनर और एशिया से जब लोग यहां पहुंचते थे तो 1 मिलियन लोग इसमें आ सकते थे। 250,000 people used to live there. But on the holy holiday, lot and lot of visitors used to come, और आज भी जाते। उसमें खासियत ये थी, यहां पर पॉल रहा, मिनिस्ट्री सेवा करी, लूका जो उसका असिस्टेंट बना, यीशु मसीह का चेला था, वो रहा। उसके बाद यूहन्ना वहां पर आया, उससे पहले पौलुस ने वहां पर तिमोथियस को रखा, तिमोथियस ने वहीं पर अपनी जान दी, अमर हुआ। और वहां पर फिर यूहन्ना चला गया अपनी प्यारी मां यीशु मसीह की मां को लेके। और यहां से आप देख रहे ये स्मरणा, यहां पर हमेशा सारे ऑफिशियल डिप्लोमेट्स रहते थे। और उसके बाद ऊपर आप देख रहे हैं सॉरी, मैं इस यहां पर मैं बीच में परगमन का नाम लिखना भूल गया, सॉरी, आप लोग लिख लीजिएगा यहां परगमन। और परगमन में पूरी मिलिट्री बेस था और थिएटरा इसमें जबरदस्त मिलिट्री बेसिस था, ताकि वो परगमन और स्मरणा की में आने वाले सारे डिप्लोमेट्स की सुरक्षा दे सके। उसके बाद थिएटरा, और उसके बाद सरदिस बहुत ही रईसों का शहर था। और फिलाडेल्फिया के विषय में आप लोगों ने क्या सुना है? ये ये क्या बोलते हैं, फिलाडेल्फिया, जिसके बारे में आप ये देख, सॉरी मेरे पास बोर्ड होता तो मैं आपको बोर्ड पे इसके बारे में बताता। ये इसकी एक खासियत थी इस जगह की, और वो खासियत ये थी कि आप देख रहे हैं यहां पर मैंने ये एशिया की दूसरी तरफ रास्ता आप देख रहे हैं, मैंने एरो से बनाया हुआ है, एरो से, क्योंकि इसी कलीसिया के लिए परमेश्वर ने कुछ कहा था जो अभी हम देखेंगे। इस कलीसिया के लिए परमेश्वर ने कहा था कि मैंने तेरे लिए एक दरवाजा खोल रखा है, क्योंकि यहां से लोग तैयार हो के सीख के पूरे एशिया के अंदर और एशिया माइनर में प्रचार करते थे। और उसके बाद फिलाडेल्फिया के बाद ये 7वां चर्च था। और इसके पास आप ये जो जितने क्रॉसेस देख रहे हैं मैंने लगा रखे, ये सब आसपास और भी मेजर और माइनर
चर्चिस थे। अब मैं आपको इफिसस के बारे में एक बात और सूचना देना चाहता हूं। यहां पर बहुत बड़ा थिएटर था और क्या कहते हैं, एम्फी थिएटर जिसे बोलते हैं, और इसमें वाइल्ड एनिमल्स छोड़े जाते थे उसमें। तो हजारों की तादाद में लोग बाग देखने आते थे। तो ये एक और खासियत उसकी थी, इफिसस की। अब देखिए, मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ बाइबल उठा लें और खोलें मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। सॉरी, ये मेरा टैब कई बार फंस जाता है। तीसरे अध्याय में आ जाइए मेहरबानी से। और तीसरे अध्याय के मेहरबानी से मैं जल्दी से 3 अध्याय के 7वें पद में, और फिलेदल्फिया की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो पवित्र और सत्य है। देखिए कितनी प्यारी इस स्टेटमेंट वो दे रहा है। किसके लिए? फिलेदल्फिया की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह ये कहता है, यानी कि जीसस क्राइस्ट ये कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन चर्च, डीएफसी चर्च को खास तौर से मैं कह रहा हूं, और बाकी सब चर्चेस को मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो हमारे बीच में चल फिर रहा है। किस लिए? हमारे एक एक काम को पर्सनली जांच रहा है, देख रहा है कि ये चर्च कर क्या रहा है। इस चर्च का दूत, इस चर्च का पास्टर किसी अमेठी कमेटी के अंडर में है, तो फिर वो वही करेगा जो उसे तनख्वाह देंगे, जो उसको जैसा चलाएंगे वो वैसा चलेगा। हाँ, पादरी नहीं है वो। मेरे से लोग बहुत खुदा खाते हैं, इसलिए कि मैं सही बात बोलता हूं। पास्टर के लिए मैंने आपको बता दिया प्रकाशित वाक्य में, जिसके पास आंखें हैं, बुद्धि है, देख ले। यीशु मसीह उन्हें हाथ में लिए हुए है। दैट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, this is a type and shadow of authority that he holds the pastors in his right hand. राइट हैंड से ही अथॉरिटी को, राइट हैंड दर्शाता है, और वो पास्टर को अथॉरिटी देता है कि जो कुछ तुमको मैं कह रहा हूं मेरी ओर से। तो देखिए, फिलेदल्फिया को वो कह रहा है कि कौन? जिसके हाथ में दाऊद के और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। और देखिए उसके बाद आप नोटिस करिए, ये मामूली बात नहीं है। पैरेंथेसिस का पहला ब्रैकेट आप देख रहे होंगे, पैरेंथेसिस। जब जब आप बाइबल पढ़ते हुए कॉमा कह रहा हूं, ब्रैकेट से में सेंटेंस दिया जा रहा है, उसको आप सब, दैट इज अ काइंड ऑफ अ फिगर ऑफ स्पीच। कि ध्यान से इस बात पे
देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। ठोस और सॉलिड बात। अब ये मैं नहीं समझ पा रहा, क्यों मैं इंग्लिश में भी इस चीज को देख रहा हूं। आई हैव सेट बिफोर दी एन ओपन डोर एंड नो मैन कैन शट इट। 2 डॉट्स लगे हुए उस पर। आप सारे जो बाइबल की मैंने इसकी सारी जो NIV है, एम्पलीफाइड बाइबल है, फिर मैंने इसको ग्रीक में भी चेक किया। God is emphasizing on this. Why God is emphasizing on this particular sentence? So that we could understand and we should keep in our mind that why God is emphasizing on that. Nobody can open the door, nobody can shut the door except our Savior, Lord and Savior Jesus Christ. देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। सॉरी, मैंने खोलना खामोखा मतलब मैं स्टार्टिंग से देखिए, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। जो खोलने वाली बात है वो ये कह रहा है मैंने खोला है। समझने की कोशिश कीजिएगा, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मुझे इसे समझने में बहुत टाइम लगा। आपको मैं आसानी से यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो दरवाजा प्रभु अपने खादिम के लिए खोलता है उसे कोई यानी कि शैतान भी बंद नहीं कर सकता। बस मेक श्योर ये होना चाहिए पवित्र आत्मा की मदद से कि ये जो रास्ता खुला है, ये जो द्वार खुला है, ये प्रभु की तरफ से खुला है। क्योंकि कई बार, और ये ब्रैकेट में इसीलिए लिखा था कि हम एम्फेसाइज और फिगर ऑफ स्पीच इसीलिए यूज करी ताकि हम इस बात पर बहुत गौर करें, ध्यान करें कि कहीं ये दरवाजा शैतान ने तो नहीं खोल दिया। नोटिस कीजिए, देख मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। खोलने की बात नहीं करी। शैतान आपको बरगलाने के लिए, बिकॉज ही इज ए ऑथर ऑफ कंफ्यूजन। डेविल इज ए ऑथर ऑफ कंफ्यूजन। इसके 17 पर्टिकुलर नाम हैं। मुझे सारे याद नहीं है, लेकिन मेरे पास बिल्कुल ये बाइबल में पढ़ा हुआ पर्चा जिसमें मैंने उसे लिख रखा है। टाइम टू टाइम देख लेता हूं। इससे मुझे इसकी औकात का पता रहता है। इस कीड़े का बेलशबब, कीड़ा मैं इसलिए बोल रखा हूं, बेलशबब का मतलब है एक गोबर में जो मक्खी बैठती उनकी एक रानी होती है, उसको बोलते हैं बेलशबब ग्रीक में। इसलिए मैं इसे डेविल ना बोल के कीड़ा बोलता हूं। कीड़े, मैं समझ गया। तेरे खोले हुए दरवाजे को भी मैं पवित्र आत्मा की मदद से समझ सकता हूं, क्योंकि वो उसका अल्टीमेटली उसका जो गोल है वो ये है, थीफ कमिथ नॉट बट टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। आई हैव कम सो दैट दे मे हैव लाइफ, सो दैट दे मे हैव मोर अबंडेंटली लाइफ, मोर अबंडेंट लाइफ। चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है, ये उसका गोल है। वो दरवाजा आपको खोलेगा मौत की तरफ ले जाने के लिए। अगर आप उसमें से चले गए तो मारे गए। वो चाहता है, फाइनल उसका गोल है आपको खत्म कर दे ताकि प्रभु का काम ना कर सके। वो दरवाजे दुनिया की तरफ खुलते हैं, गुनाह की तरफ खुलते हैं, अडल्ट्री की तरफ खुलते हैं। मैंने करी है, एक्सक्यूज मी, बिलीवर बनने के बाद। आई एम सो सॉरी फादर। और तब परमेश्वर, जब पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने कहा, क्या मैं ये विश्वास करूं तुझ पे कि तू इन्हें बचा लेगा, जिनके ऊपर मैं तुझे अधिकार दूंगा, जिन्हें तुझे सिखाने का अधिकार सौंपूंगा। मैंने कहा हाँ, वो दिन है और आज का दिन है। कम ऑन बिलीवर्स, अगर आपसे ऐसी गलती हो गई है तो मैं आपको बता दूं, दिस इज द
7 एडमिनिस्ट्रेशन रखे प्रभु ने, 7 परमेश्वर ने। पहला पैराडाइस अदन वाटिका में, वो खत्म हुआ जब दरवाजा बंद हो गया, उसे निकाल दिया गया। देन द अनदर administration started, that was administration of law। तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ जब इन्होंने, पहले भविष्यद्वक्ता थे परमेश्वर ने दिए, लेकिन इन्होंने राजा मांगे, तो मेजर और माइनर क्या कहते हैं, मेजर और माइनर प्रॉफिट्स का एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ। चौथा मलाकी के बाद 400 साल सन्नाटा। सोचिए क्या टाइम रहा होगा वो, जब परमेश्वर ने बात ही नहीं करी। फिर एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। जीसस एडमिनिस्ट्रेशन वाज द 4th एडमिनिस्ट्रेशन। कितना परफेक्ट का काउंटिंग रखी देखो परमेश्वर ने। नंबर 4 ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द बाइबल, नंबर 4 इज ए नंबर ऑफ वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड, संसार का नंबर है। संसार में परमेश्वर खुद प्रभु यीशु मसीह के रूप में आया, और आज हम जिसमें रह रहे हैं वो 5वां है, और उसके बाद 666 का एडमिनिस्ट्रेशन शुरू होगा, और फिर फाइनली व्हाइट थ्रोन जजमेंट के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पैराडाइज फिर शुरू होगा। फिर जीवन का फल आएगा। जो उसमें हाथ बढ़ा के खा ना ले, वो अब आप और मैं खाएंगे और मजे उड़ाएंगे। पढ़ लीजिएगा, प्रकाशित वाक्य के 20, 21, 22 में लिखा है ये। इन 7 एडमिनिस्ट्रेशन में से 5वां एडमिनिस्ट्रेशन को सारे स्कॉलर्स कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्रेस, लेकिन मैं कहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चर्च, मैं कहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनबिलीवर्स। आपको और मुझे ग्रेस की जरूरत नहीं है। हमको तो बाय ग्रेस ऑफ गॉड वी ऑल हैव बिकम राइचस, नॉट रिलीजियस, राइचस। नो वन कैन बिकम राइचस बाय हिज वर्क, but by the grace of Jesus Christ। अब उन अविश्वासियों के लिए दरवाजा खोल के रखा है कि अब भी समय है, बच जाओ। एक शख्स मुझसे कह रहा था कि सर शैतानों का समय है। मैंने कहा बिल्कुल सही, पर वो इसलिए नहीं कि वो शैतानी करते रहे और करते रहेंगे, इसलिए कि कब उनकी आंखें खुले और वो ग्रेस में एंट्री मार ले। आमीन। क्योंकि जिस दिन 10 कुंवारियों का दृष्टांत पता है ना आपको, फिगर ऑफ स्पीच है दृष्टांत। जिस दिन दरवाजा बंद हो गया फिर कोई खोल नहीं सकता। तो अभी चर्च को क्या कह रहा है? मैंने तेरे लिए एक दरवाजा खोला हुआ है। कम ऑन चर्चेस, कम ऑन DFC चर्च, मेरे चर्च के विश्वासियों और जिन जिन चर्चेस के ऊपर मैं अपोस्टल हूं, सबको बोल रहा हूं, सब सुन रहे हैं मेरी बात। अभी नहीं सुनेंगे, बाद में सुनेंगे। एक दरवाजा खुला हुआ है। किसका? जो फिलाडेल्फिया के लिए खोला गया, इवेंजलिज्म का। देखिए यहां पे लिखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है। मुबारक है वो लोग जो प्रभु के वचन का पालन करते हैं, जो उस पर चलते हैं, और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। कम ऑन चर्च, बी अटेंटिव। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करें और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। कम ऑन चर्च, लेट अस बिकम दैट काइंड ऑफ चर्च। बिलीवर्स जो भगोड़े में भाग गए क्योंकि वो नहीं सुनना चाहते, उनकी प्रॉब्लम पता है क्या है? जो भाग जाता है कि मैं तुझे, बिल्ली क्या करती है, सॉरी कबूतर क्या करता है, बिल्ली को देख के आंख बंद कर लेता है और वो महसूस करता है कि नाउ शी इज नो मोर। तो एग्जैक्टली कुछ लोग पास्टर को देख के आंख बंद कर ले, ना यहां ना ये दिखेगा, ना इसकी कड़वी कड़वी बातें सुनने को मिलेंगी। दुनिया भी कहती है जो कड़वा बोले वो ही सच्चा है। यार, सच्चाई बोलने में कोई
देखो, एक समय कमॉन चर्च ऐसा आएगा, हाँ और आमीन के साथ, कि वो आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और जान लेंगे। दंडवत इसलिए करेंगे कि उनको यह पता चल जाएगा कि यार ये बहुत ही प्यारा प्रभु का दुलारा है। तू ने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय से बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों को परखने के लिए। कौन सी परीक्षा? 666 की ट्रिबुलेशन पीरियड से। चर्च बचने का एक ही तरीका है, प्रभु के प्रेम को पाने का एक ही तरीका है कि उसके वचन को धीरज के साथ थामे रहें और उसके दिए हुए काम को पाकीज़गी के साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा करते रहें। बोलिए सब लोग आमीन। ये इफिसुस जिसके विषय में मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं था। अब एक खास बात और इसके बारे में बता के मैं अगली टीचिंग में आपको बताऊंगा। ये दूत, इफिसुस का दूत जो है वो पास्टर है। कौन है ये? डीएफसी के पास्टर को तो आप जानते हो, डेस्टिनी फेथ सेंटर के पास्टर को तो आप जानते हो। इफिसुस चर्च, इफिसुस जिसमें 250,000 लोग रहते थे, जिसमें वो कॉलेज था जो प्रेरितों के काम का 19वां अध्याय पढ़िएगा, जहां एक बड़ा हुल्लड़ मचा और पौलुस फिर एक संख्या को लेकर एक पाठशाला में एंटर कर गया। वो पाठशाला बाद में बहुत बड़ा थियोलॉजिकल, और मैंने तो आपको व्हाट्सएप में उस लाइब्रेरी की सबसे, एशिया माइनर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, 7th वंडर आर्टिमस, जहां पर 6,000 पुजारी और पुजारने 6,000 थी, जो बिल्कुल पहाड़ के ऊपर था। उससे कहीं 7 वाले पहाड़ के ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ, यूहन्ना जो यीशु मसीह का प्यारा चेला था, वो छुपा हुआ सा रहता था। शहर में नहीं आता था क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि उस राजा को, डेल्मेशियन राजा को दंडवत करता हुआ निकले। वहां पर उसकी मूर्ति लगी हुई थी, वहां अगरबत्ती जला के आपको अपना कार्यक्रम शुरू करना होता था। वो नहीं करना चाहता था। ही वॉज अ रिजेक्टर ऑफ दैट कमांड। हर वो कमांड चाहे कहीं से भी आए, अगर परमेश्वर के वचन के विरोध में उठती है तो हम उसे नहीं मानेंगे। हाँ और आमीन के साथ। प्रेज द लॉर्ड। अब इतना विशाल जगह, इतना बड़ा एम्फी थिएटर, जहां पर पौलुस को भी एक जंगली खतरनाक जानवरों के आगे डाल दिया गया कि उसे मार जाए। मर गए मारने वाले, क्योंकि उनके बचाने वाले का हाथ बड़ा सामर्थी और बड़ा शक्तिशाली है, और वो प्रभु यीशु मसीह के दाहिने हाथ में है। आमीन। ये है दाहिने हाथ में उन 7 तारों का भेद। पहला प्रकाशित वाक्य का अध्याय का 20वां पद समझ लीजिए। इर्द गिर्द घुमाते रहते हैं घुमाने वाले प्रकाशित वाक्यों को यह दिखाने के लिए कि हाउ ग्रेट वी आर, बट एक्चुअली मैं ये कहता हूं हाउ ग्रेट ही इज, हु टॉट मी दोज every single thing. He took me to America. Again and again he was taking me there to teach me the reality, so that I could study the encyclopedias, so that I could spend some time with the precious and glorified teachers of the Bible, and so that I could study the early church fathers history, what they have written. मुबारक है वो लोग, वो historians जिनको लिखने का शौक था, तो उनकी वजह से आज हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस पता है। हालेलुया। अब मैं एक चैलेंज आज विदेशों में भी, कई यूरोप में और
इटली में और साउथ अफ्रीका में और फिनलैंड में और कई जगहों पर मैंने रखा है। प्लीज समबडी मेरी तरह, भाई देखिए मैंने भी तो मेहनत करी है, अपने बच्चों को भी पाला है और काम भी किया है और बड़ी मेहनत करी है। अब मैं चाहता हूं आप मुझे ये बताएं, या आप मुझे बताएं, इस इफिसुस इतने बड़े पोर्ट ऑफ एंट्री सिटी का, जहां पर मैंने आपको बता दिया, ध्यान दीजिए, एक रिंग रोड की तरह एक रोड थी। ये मैंने रोड बनाई है अंदर, सॉरी ये मैंने एक रोड बनाई है अंदर। ये पूरी रोड यहां से इफिसुस से आप एक बार एंट्री ले लें, उसके बाद बाई रोड आप ट्रेवल करके सारे ये सातों चर्चिस को घूम के फिर वापस इफिसुस में आ सकते। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या गूगल में जाके क्या कहते हैं, आसिया बाइनर के इन सातों सिटीज को देखिएगा है भी या नहीं, मैंने नहीं देखा, पर मेरे पास इसका मैप है, पूरा दिया हुआ है खुदा के खादिमों के द्वारा, तो इसलिए मैंने नहीं देखा। आपको ये देखना है कि इस इफिसुस का हिस्ट्री, अर्ली चर्च फादर्स एंड जिन्हें हम बोलते हैं नाम याद दिमाग से उतर गया मेरा, रबाइज, रबी जिन्हें हिंदी में बोलते हैं, उन्होंने किस, देखिए मैं बता दूं, पौलुस वहां पे था, तो पौलुस ने अपॉइंट किया तिमोथियस को, और उसको वो बेचारा थोड़ा डरपोक सा था, इसलिए उसने कहा देख परमेश्वर ने हमें डर की नहीं परंतु दिलेरी की आत्मा दी है। आप समझ रहे, इसलिए उसने दिलेरी दिखाते हुए परगुमन में जाकर अपने प्राण त्याग दिए। ही वॉज मर्डर्ड, अमर हो गया वो, जिसे हम बोलते हैं अमर हुआ, शहीद हुआ। वो एक डरने वाला मासूम सा भोला भाला सा इंसान, इतना दिलेरी आ गई जब उसने ये सीखा अपने खादिम से कि यार हमें दिलेरी की आत्मा दी है। इफिसुस में ही था। डॉक्टर लूक जो पौलुस के लिए किताबें लिखता था, यीशु मसीह का 12 चेलों में से एक होने के बाद उसमें घमंड नहीं था, ही वॉज अ डॉक्टर, वेद था, मगर उसने पौलुस के साथ उसका असिस्टेंट बनकर काम करना मंजूर। क्या सिखाता है ये? हम्बलनेस, हम्बलनेस। अब मैं ये जानना चाहता हूं, और मैंने ये चैलेंज रखा है कई खादिमों के सामने भी, ये कह के कि भाई मैंने मेहनत करी है, 5 स्टार होटल्स में काम करने वाला ये विमल कुमार सेन, प्रभु ने कहा नौकरी छोड़ दे, छोड़ दी। फिर प्रभु ने कहा लेकिन काम करते करते तुझे वचन भी सीखना है, तो कौन सा? ड्राइवरी। 7 साल लोग उंगली दिखा के कहते थे, ओए पादरी साहब जरा हमारे भी सर पे, ड्राइवरों को आप जानते हो क्या किस तरह, चद्दर बिछ गई, पार्टी में गाड़ी खड़ी है, एक बंदा कोले में पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी करके बाइबल की स्टडी कर रहा है, बाकी सारे चद्दर बिछा के जुआ खेल रहे हैं। गंदी गंदी भाषा के बीच में मैं 7 साल रहा, और एक समय आया जब वही जो मुझे हंसी उड़ाते थे मेरे चर्च में साक्षात मेरे से प्रार्थना कराने के लिए आए और पूछा, पास्टर साहब आपने मुझे हमें पहचान लिया? तो मैंने कहा भाई मैं पहचान नहीं पाया। उसने कहा आज से इतने साल पहले आप ड्राइविंग करते थे अमेरिकन एम्बेसी में और हम आपकी हंसी उड़ाते थे, आज हम बहुत दुविधा में हैं और आपसे दुआ कराने आए। आपकी शोहरत दिल्ली में ऐसे फैली हुई है कि हमें आपका पता चला कि वही विमल जो ड्राइवरी करता था हमारे साथ, आज वो खुदा का खादिम बन गया। मैंने बता तो रहा हूं आपको कि आपके साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा कि परमेश्वर कह रहा है फिलाडेल्फिया में उनको तेरे चरणों में ला के डाल दूंगा। मैंने वो वक्त देख लिया। प्रभु धन्यवाद। बाइबल बिलीवर फेलोशिप चर्च बनाया था मैंने, स्टैब्लिश्ड बाई
senior pastor Vimal Kumar Sen with the help of Jesus Christ. उसका लोगो मुझे विजन में दिया, हर चीज। वो चर्च कैसे शुरू किया, सड़क पे मैं मेरे बेटे के साथ, वो गिटार बजाता था, मैं माउथ ऑर्गन, और चिल्ला चिल्ला के प्रचार करते थे। वहां से 5-6 बंदे आए और बाग में हमने शुरू किया। कहाँ? जोर बाग में। पुलिस आ गई, भगा दिया, तो फिर हमने कश्मीरी हॉल बुक करा और वहां से शुरुआत करी। थैंक यू फादर। और आज भी बड़े तूफान और आंधियों में से निकलते हुए गुनाह भी किए, गलतियां भी की, पर प्रभु ने नहीं छोड़ा। इसलिए अब मैं प्रभु तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, इफिसुस चर्च का जो दूत और जो पास्टर था, उसका नाम आप मुझे बताएं। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं, आज मैंने फिर आगे अध्ययन शुरू किया और कई चीजें हिस्ट्री की सिखाई इन्हें। और इन 7 कलीसियाओं को हम चेक करेंगे, ताकि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चीज तू उन्हें बता रहा है वही गलतियां हमारे कलीसिया में पाई जाए। इसलिए ये जितने लोग इस वक्त सुन रहे हैं, अगर कोई बेचैन है, परेशान है, बीमारी किसी में है, कमजोरी किसी में है, तो आई लिफ्ट अप माई हैंड्स अगेंस्ट देम एंड प्रे फॉर द ब्लेसिंग सो दैट दे मे रिसीव द पीस एंड द पावर। कम ऑन बिलीवर्स, दोनों हाथ अपने हार्ट में रख के उसे रिसीव कीजिए। Because I have been chosen, no doubt in it, that God, my Savior Jesus Christ, has chosen me to bless you guys, and I promise you that tonight His Spirit will continually work in your life and heart. Father, thank you, Jesus. I release that incredible healing power in their body. And thank you very much, Lord, for blessing me and helping me. In Jesus' mighty name. God bless you, believers, and have a week which should be more than conqueror we are. मैं अपनी बेटी को कल बता रहा था कि बेटा ध्यान रखना, तुम एग्जाम में बैठने वाली हो, एक ही चीज बार बार बोलते रहना, आई एम मोर देन अ कनकरर। कम ऑन, जितने बच्चे जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, एंड यू शुड बी मोर देन कनकरर। रोमन्स चैप्टर 8 पूरा पढ़ लीजिएगा, खास करके 33 से 38 तक। हमें कोई प्रभु के प्रेम से जुदा नहीं कर सकती। सो हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच मनोज, प्रशांत, मोहित, संदीप, शोभा दीदी, and my wife Pastor Rani, and all Pastor Sandeep Chauhan, the peace of my heart, and Saurabh Kapoor, and let me see who else is there. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी रात को सीमा चौहान, मेरी प्यारी बेटी, मेरी बहू सारा, और Sharon. Father, I pray for Sharon and Sarah especially, and all other students, those who are getting ready. They are, पिता, मेरी एक ही प्रार्थना और विश्वास है जो मैं बोल रहा हूं इनके ऊपर, कि ये वो सारी चीजें पढ़ जाएं जो इनके एग्जाम्स में आने वाली है। And they should be the top, because they have the top God, topmost Savior Jesus Christ, and topmost Holy Spirit, which will guide them. Amen. So Dilip, praise the Lord बेटा, God bless you, and जितने भी बच्चे इस वक्त सुन रहे हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत आशीष देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने टाइम निकाला। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, and have
a solid, victorious week. You are the best. God bless you.